नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 पीएम राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में चुनावी तस्वीर साफ होती जा रही है। अलग-अलग क्षेत्रों में क्या स्थिति है, मारवाड़ में क्या स्थिति है, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ में क्या स्थिति है, या संभागवार बात करें जो प्रशासनिक संभाग बने हुए हैं, हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं। हम बीकानेर पर पहले बात कर चुके हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अजमेर संभाग की कि वहाँ क्या हालात हैं, वहाँ कौन भारी है और किसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर संभाग में 4 जिले हैं और 29 सीटें हैं। 4 जिले हैं अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा। चारों का कैरेक्टर अलग-अलग है। चारों के चुनावी समीकरण अलग है, क्षेत्रीय समीकरण अलग है और जातिगत समीकरण अलग-अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं अजमेर जिले की। अजमेर जिले में कुल 8 सीटें हैं। अजमेर शहर की 2 सीटें हैं, अजमेर उत्तर और दक्षिण। अजमेर उत्तर में वासुदेव देवनानी बीजेपी पूर्व मंत्री हैं। पिछली बार भी जीते, लगातार 4 बार से जीत रहे हैं और इस बार फिर मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के महेंद्र सिंह रलावता से है। रलावता लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं, जैसा क्षेत्र के लोगों का कहना है, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आई, प्रचार की बारी आई, तो उनका कैंपेन उस रफ्तार से नहीं चल रहा है या उस रंग में नहीं रंग पाया है जिस रंग में होना चाहिए था। ये शायद उनके लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वैसे एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं ज्ञान सारस्वत, जो भाजपा के बागी पार्षद हैं। उनकी भी छवि अच्छी है और वो कहीं ना कहीं वासुदेव देवनानी को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण वोटों पर उनका दावा है। बीजेपी के भी कुछ वोट हासिल करेंगे तो वासुदेव देवनानी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसके अंदर देवनानी अच्छी स्थिति में बताए जा रहे हैं। दूसरी सीट है अजमेर दक्षिण की। ये एससी की रिजर्व सीट है और अनीता भैदल यहाँ से, जो बीजेपी के एमएलए हैं, 4 बार जीत चुकी हैं। मुकाबला उनका कांग्रेस की द्रौपदी कोहली से है, जो नया चेहरा है और साथ में उनको कांग्रेसियों का भी उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है। हेमंत बाटी, जो पहले बगावत की बात कर रहे थे कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर, वो मान तो गए हैं, बैठ तो गए हैं, लेकिन क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वो दिल से नहीं लगे हैं, सिर्फ ऊपरी तौर पर बैठे हैं। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं यहाँ पर भितराघात की आशंका है। द्रौपदी कोहली के साथ उस तरह से लोग नहीं जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर रोड शो कर चुके हैं, लेकिन उस रोड शो में इतनी कम भीड़ थी कि उससे चुनाव परिणाम का अंदाज आसानी से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति के अंदर अनीता बघेल नजर आ रही है। अगली सीट है केकड़ी, जहां पे कांग्रेस के बड़े नेता रघु शर्मा मैदान में है। पिछली बार वो चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनके लिए हालात मुश्किल है। क्षेत्र के अंदर प्रियंका गांधी की सभा हो चुकी है, सचिन पायलट भी सभा कर चुके हैं, गुर्जर वोट बड़ी संख्या में है, तो रघु शर्मा को सचिन पायलट की भी जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद मुकाबला कड़ा है। बीजेपी के शत्रुघ्न गौतम है। दोनों सीट का कैरेक्टर यही, एक बार एक जीतता है, एक बार दूसरा जीतता है, तो क्या होगा इस बार भी कहा नहीं जा सकता है। वैसे रघु शर्मा को जिला बनाने का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी उन्हें कुछ उम्मीद है, लेकिन फिलहाल क्या होगा कह नहीं सकते। अगली सीट है मसूदा की। कांग्रेस के राकेश पारीख यहाँ से फिर से चुनाव मैदान में है। पायलट के समर्थक हैं, लेकिन इस बार लोगों में उनसे नाराजगी बताई जा रही है। बीजेपी से वीरेंद्र सिंह कानावत हैं। बीजेपी ने पहले यहाँ अभिषेक सिंह को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनके जातीय धर्म को लेकर कुछ संशय था, तो टिकट बदल कर वीरेंद्र सिंह कानावत को टिकट दिया गया था। अभी जो स्थिति है उसके अंदर वीरेंद्र सिंह कानावत की स्थिति कुछ बेहतर बताई जा रही है। अगली सीट है नसीराबाद की। नसीराबाद में बीजेपी के रामस्वरूप लांबा एमएलए फिर से मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के शिव प्रकाश गुर्जर से है। शिव प्रकाश गुर्जर नए हैं, युवा हैं, पायलट के समर्थक रहे हैं। जाट गुर्जरों में सीधी टक्कर का ट्रेंड इस सीट के ऊपर रहा है और उसमें शिव प्रकाश का पलड़ा कुछ भारी नजर आ रहा है, क्योंकि एक और प्रत्याशी है शिव प्रकाश पलाड़ा, जो जनशौर्य पार्टी से खड़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। गुर्जर बहुल सीट है और पायलट के समर्थक यहाँ पर बड़ी संख्या में है, जो पायलट के कहने पर वोट देंगे ऐसा माना जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के शिव प्रकाश
कुछ बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। उसके बाद सीट है किशनगढ़ की। किशनगढ़ में सुरेश नाग पिछली बार भी निर्दलीय जीते थे और इस बार भी फिर से मैदान के अंदर हैं। बीजेपी ने अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा था, तो अपने पिछली बार के प्रत्याशी विकास चौधरी का टिकट काटा था। विकास चौधरी बगावत करके कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस का टिकट लिया। अब समीकरण यह है कि यहाँ पर दो जाटों की लड़ाई है और सुरेश सिंह रावत को उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलते हुए दिख रहा है। शायद इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से टिकट लेने की बजाय विकास चौधरी को टिकट मिल जाना बेहतर समझा और इस बार गहलोत सरकार का समर्थन करते रहे, लेकिन उसके बावजूद टिकट नहीं लिया और फिर से निर्दलीय मैदान में खड़े हैं। वैसे सुरेश रावत के क्षेत्र में छवि अच्छी है, उन्होंने लोगों के काफी काम कराए हैं और इसका फायदा उन्हें मिलता दिख रहा है। अगली सीट है पुष्कर की। सुरेश रावत बीजेपी के जो एमएलए हैं वो फिर से मैदान के अंदर हैं और कांग्रेस से नसीम अख्तर इंसाफ से उनका मुकाबला है। लेकिन एक और जो प्रत्याशी हैं निर्दलीय गोपाल बाहेती, वो कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं, क्योंकि उनका भी अच्छा होल्ड है क्षेत्र के अंदर और मुस्लिम वोटों पर भी उनकी पकड़ है। मुस्लिम वोटों पर भी वो दावा कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा नुकसान नसीम अख्तर इंसाफ को होता दिख रहा है। और इस सीट पर कहा जा सकता है कि बीजेपी कुछ बेहतर स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर भी चुनाव बीजेपी हिंदू मुस्लिम कार्ड के आधार पर ही लड़ने की कोशिश कर रही है। आरएलपी के अशोक रावत पूर्व प्रधान जो बीजेपी से रहे हैं वो भी मैदान में है, मगर फैसला ध्रुवीकरण के आधार पर होगा और अगर मुस्लिम वोट बढ़ते हैं तो नसीम अख्तर इंसाफ के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। आखिरी सीट है ब्यावर की, जहां से शंकर सिंह रावत बीजेपी के एमएलए हैं, वो फिर से मैदान में हैं और कांग्रेस से पारस जैन है। 4 चुनाव से बीजेपी यहाँ जीत रही है और इस बार भी उम्मीद है जिला बनाने की जो लड़ाई है शंकर सिंह रावत ने लड़ी थी, उसका कहीं ना कहीं उन्हें फायदा मिलने की उम्मीद है, लेकिन क्या होगा अभी साफ नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं, अगला जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में 7 सीटें हैं और परंपरागत रूप से बीजेपी यहाँ पर हावी रही है। पिछली बार भी बीजेपी हावी थी। इस बार के क्या समीकरण है, भीलवाड़ा की बात करते हैं। भीलवाड़ा सीट पर बीजेपी के विठल शंकर अवस्थी मैदान में है और कांग्रेस से ओम नारायणी बाल हैं। पिछली बार भी दोनों के बीच मुकाबला था, विठल शंकर अवस्थी जीते थे। पिछले 4 चुनाव से यहाँ पर बीजेपी जीतती आ रही है। हालांकि इस बार बीजेपी के लिए एक चुनौती अशोक कोठारी जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस के एक गुट का, एक समूह का उन्हें समर्थन हासिल है, जिसने मुकाबले को कुछ त्रिकोणीय बना दिया है। लेकिन फिर भी जो क्षेत्र का इतिहास रहा है और अभी जो समीकरण है, उससे बीजेपी यहाँ से कुछ बेहतर स्थिति में नजर आती है। भीलवाड़ा की अगली सीट है आसीन। आसीन में बीजेपी के एमएलए जब्बर सिंह साखला फिर से मैदान में है और उनके सामने है कांग्रेस के हंगामी लाल मेवाड़ा। हंगामी लाल मेवाड़ा पहले भी यहाँ से एक बार निर्दलीय जीत चुके हैं, कांग्रेस के टिकट पर हार चुके हैं। पिछली बार उनका बेटा भी हार गया था। इस बार फिर मेवाड़ा परिवार को टिकट मिला है, लेकिन इस बार कांग्रेस की स्थिति कुछ बेहतर बताई जा रही है। जिले में अगर कोई सीट हासिल कर सकते हैं तो शायद वो सीट आसीन की होगी। गुर्जर जाट बहुल सीट है और दोनों ही प्रत्याशी गुर्जर या जाट कम्युनिटी से नहीं है। आरएलपी के धनराज गुर्जर जो बीजेपी के बागी हैं, वो भी कुछ गुर्जरों के वोट ले जाएंगे, तो जो स्थिति बन रही है उसके अंदर कांग्रेस यहाँ पर कुछ बेहतर स्थिति में नजर आती है। अगली सीट है मंडल की। कांग्रेस के एमएलए रामलाल जाट जो मंत्री हैं वो भी मैदान के अंदर हैं और उनका सामना है उदयलाल भडाना से। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो समीकरण बन रहे हैं, रामलाल जाट से कहीं ना कहीं मंत्री के खिलाफ माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी का उनको नुकसान हो सकता है। जातिवाद के भी काफी आरोप हैं उनके ऊपर, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है और बीजेपी का हिंदुत्व का कार्ड यहाँ चल सकता है। बीजेपी कहीं ना कहीं इस सीट के ऊपर अपर हैंड में है, कुछ अच्छी स्थिति में नजर आती है। चौथी सीट है सहाड़ा की। राजेंद्र त्रिवेदी कांग्रेस के यहाँ पर टिकट मिला है उनको। पहले उनके भाई को टिकट मिला, पिछली बार उनकी भाभी को मिला था, इस बार राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट दे दिया है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं इसको लेकर परिवारवाद के आरोप भी लगते रहे हैं।
मुकाबला उनका बीजेपी के लालूलाल पितलिया से है, जो पिछले 10 साल से फील्ड के अंदर लगातार सक्रिय हैं। और तीसरे प्रत्याशी आरएलपी के बद्रीलाल जाट हैं। जो स्थिति है उसके अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी को इस सीट पर भी कांग्रेस के मुकाबले कुछ सुविधाजनक स्थिति के अंदर है। अगली सीट है शाहपुरा की, एससी की सुरक्षित सीट है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल हैं, जो बीजेपी से बगावत करके उनका टिकट काट दिया था, तो बगावत करके लड़े हैं और दोनों प्रत्याशियों के मुकाबले कुछ बेहतर स्थिति में बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ से लालाराम बिरवा को टिकट दिया है, लेकिन उनकी समस्या यह है कि वो एक तो यहाँ से नए हैं और दूसरे बाहरी हैं। कांग्रेस के नरेंद्र रेगर वो भी नए हैं, तो दोनों नए का मुकाबला एक बहुत पुराने अनुभवी से है और इस सीट के ऊपर कैलाश मेघवाल बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली सीट है जहाजपुर की, जहां से धीरज गुर्जर मैदान में है। उनका सामना बीजेपी के गोपी चंद मीणा से है। कड़ी टक्कर यहाँ बताई जा रही है, लेकिन जो जातिगत समीकरण है वो कहीं ना कहीं धीरज गुर्जर का साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ एक और समीकरण है, धीरज गुर्जर के साथ यूपी की एक बड़ी लॉबी लगी हुई है। उनके भाई की जो छवि है वो धीरज गुर्जर के लिए अनुकूल नहीं है। और कास्ट समीकरण, मीणा यहाँ पर करीब 55 से 60 हजार वोट हैं, गुर्जर करीब 20,000 ही हैं। मीणाओं के साथ में भील वोटर है करीब 7 से 8 हजार और ब्राह्मण वोटर है 20,000। तो जो जातिगत समीकरण है वो धीरज गुर्जर के पक्ष में नजर नहीं आता है, मगर फिर भी यहाँ पर एक कड़ी टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है। अगली सीट है मंडलगढ़ की। मंडलगढ़ में बीजेपी के गोपाल लाल खंडेलवाल मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के विवेक धाकड़ से है। विवेक धाकड़ के साथ में इस बार भितराघात की भी आशंका है। लगातार टिकट इनको या इनके परिवार को मिलता रहा है, उससे जो दूसरे दावेदार हैं वो दिल से इनके साथ नहीं लगे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और व्यवहार के मामले में गोपाल खंडेलवाल कहीं ज्यादा विनम्र है, क्षेत्र में उनकी छवि अच्छी है और इसका फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। अब बात करते हैं टोंक जिले की। टोंक जिले में 4 सीटें हैं और यहाँ पर सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी सीट है, बड़ी चर्चित सीट है। सचिन पायलट बड़ा नाम है। उनके सामने अजीत सिंह मेहता हैं, जो वैश्य समुदाय से आते हैं और पहले एक बार विधायक रह चुके हैं। पिछली बार यूनुस खान को बीजेपी ने वहां से लड़ाया था, इसलिए अजीत मेहता का टिकट कट गया था। इस बार फिर अजीत मेहता को टिकट दिया गया है। मुस्लिम गुर्जर बहुल सीट है और वो दोनों कास्ट के जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं पायलट के पक्ष में जाते नजर आते हैं। करीब 62,000 मुस्लिम है और 45,000 के लगभग गुर्जर हैं और एससी के वोटर भी 30 से 35,000 हैं। तो ये सारे समीकरण सचिन पायलट के पक्ष में नजर आते हैं। और जैसा उनका कद है, मगर एक समस्या उनके साथ यह है कि जो उनका कद है उसके कारण से उनके आसपास के लोग हैं उनको लेकर क्षेत्र में कहीं ना कहीं नाराजगी है। दूसरा, अजीत सिंह मेहता खुद अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज के खिलाफ चुनाव लड़ने के बावजूद उनके पक्ष में अभी तक कोई बड़ी सभा नहीं हुई है, कोई बड़ा नेता नहीं आया है। रमेश विदुड़ी जो दिल्ली के सांसद जिनको प्रभारी बनाया गया था और यह उम्मीद जताई जा रही थी कि ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे, उन्होंने कुछ बयान भी इस तरह के दिए थे। लाहौर तक की बात की थी कि टोंक के चुनाव पर लाहौर तक की नजर है, लेकिन वो ध्रुवीकरण खुद अजीत सिंह मेहता नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि मुस्लिम वोट भी मिलेंगे। तो अजीत सिंह मेहता अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और सचिन पायलट को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है उसके अंदर सचिन पायलट की स्थिति बेहतर नजर आती है। अगली सीट है मालपुरा की। मालपुरा में कन्हैया लाल चौधरी जो बीजेपी के एमएलए हैं, 2013 में भी जीते, 2018 में भी जीते और इस बार फिर मैदान में है। मुकाबला उनका कांग्रेस के घासीलाल चौधरी से है। शायद उन्हें इतनी कड़ी चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। एक निर्दलीय गोपाल गुर्जर भी मैदान में है, जो कांग्रेस के बागी हैं। भीड़ तो जुटा रहे हैं वो, लेकिन वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा ये देखने की बात है। कांग्रेस यहाँ से 6 बार हारी है और
इस बार भी शायद बीजेपी इस बार बेहतर स्थिति में है, हालांकि ये माना जा रहा है कि पिछली बार से जीत का मार्जिन कुछ कम हो सकता है। तीसरी सीट है निवाई की, सुरक्षित सीट है। कांग्रेस के प्रशांत बेरवा एमएलए हैं यहाँ से, और बीजेपी के राम साहेब वर्मा ने चुनौती दे रहे हैं। आरएलपी के प्रहलाद बेरवा भी मैदान में है, कांग्रेस के बागी हैं। वो भी पायलट के समर्थक रहे हैं एक समय में, मगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो बगावत करके खड़े हो गए। दोनों प्रत्याशियों के बीच पिछली बार भी मुकाबला था, इस बार भी वही मुकाबला है। पिछली बार प्रशांत बेरवा एक बड़े अंतर से जीते थे, 40,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे। इस बार भी माना जा रहा है कि जीत शायद प्रशांत बेरवा के लिए आसान होगी, लेकिन जीत का अंतर कम हो सकता है। टोंक जिले की चौथी सीट है देवली उनियारा। हरीश मीणा कांग्रेस के एमएलए वो मैदान में हैं, और उनका मुकाबला बीजेपी के विजय बेसला से। कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के बेटे हैं, विजय बेसला को टिकट दिया दिया है बीजेपी ने की बार, लेकिन विजय बेसला शायद वो रंग नहीं जमा पा रहे हैं। उनका व्यवहार भाजपाइयों को ही शायद पसंद नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मुश्किल बनी हुई है। सीट पर वैसे गुर्जर वर्सेज मीणा की लड़ाई है, लेकिन आरएलपी के विक्रम गुर्जर एक बड़ी चुनौती बने विजय बेसला के लिए भी, और निश्चित रूप से विजय बेसला को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। जबकि हरीश मीणा के पक्ष में मुस्लिम और एससी वोटों का भी समीकरण नजर आता है। तो कुल मिलाकर जो टॉप की 4 सीटें हैं, जो पिछली बार रिजल्ट रहा था, लगभग वही रिजल्ट इस बार भी रहने की उम्मीद है। हालांकि जीत के मार्जिन में कमी आ सकती है। आखिरी जिला है नागौर जिला, सबसे बड़ा जिला है, और यहाँ से बड़े बड़े प्रत्याशी मैदान में है। आरएलपी का गढ़ भी है नागौर में। यही जिला है जहाँ पर आरएलपी ने कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणी कर दिया है। यहाँ हनुमान बेनीवाल भी मैदान में है, ज्योति मिर्जा भी है, यूनुस खान भी मैदान में है। यहाँ की राजनीति बिल्कुल अलग है। जाट बहुल जिला है, एससी वोटर भी बड़ी संख्या के अंदर हैं, और डीडवाना, नागौर, मकराना के अंदर मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में है। तो बात करते हैं सबसे पहले नागौर सीट की। बीजेपी से यहाँ ज्योति मिर्जा मैदान में है, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हैं, और कांग्रेस से हरेंद्र मिर्जा उन्हें चुनौती दे रहे हैं। आरएलपी ने यहाँ पर कैंडिडेट नहीं उतारा है। वैसे बताया जा रहा है कि आरएलपी का इतना ज्यादा प्रभाव भी इस क्षेत्र के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं ज्योति मिर्जा के खिलाफ जाएंगे और उन्हें हराने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के सामने यहाँ चुनौती बने हुए हबीबुर रहमान, जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और मुस्लिम वोटों पर उनका बड़ा दावा है। क्षेत्र के अंदर करीब 70,000 मुसलमान वोटर हैं, और जाट वोटर करीब 50,000 हैं, और एससी के वोटर भी इतने ही हैं, करीब 50,000 के लगभग हैं। तो मुस्लिम वोट अगर बढ़ते हैं तो ज्योति मिर्जा की जीत आसान हो सकती है। वैसे कहा नहीं जा सकता है कि चुनाव परिणाम क्या होगा। ज्योति मिर्जा भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। बहुत कुछ मुस्लिम वोटों पर ही डिपेंड करेगा कि वो किसके पक्ष में जाते हैं। अगली सीट है लाडनू की। लाडनू में कांग्रेस के मुकेश भास्कर जो एमएलए हैं, पायलट समर्थक हैं, वो फिर से मैदान में है, और बीजेपी के करणी सिंह से उनका मुकाबला है। करणी सिंह बिल्कुल नए हैं, यंग हैं। आरएलपी यहाँ भी मैदान में नहीं है। जो लड़ाई है वो जाट बनाम राजपूत की लड़ाई हो गई है, लेकिन मुकाबला कड़ा है। कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। फिर भी कहीं ना कहीं मुकेश भागर कुछ बेहतर स्थिति के अंदर नजर आते हैं। अगली सीट है डीडवाना की। डीडवाना में यूनुस खान भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। वसुंधरा राज्य के बड़े समर्थक है, लेकिन बीजेपी ने तय करा था किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे। तो यूनुस खान को टिकट नहीं मिला, लिहाजा वो इस बार बगावत करके मैदान में खड़े हो गए हैं। मुकाबला उनका कांग्रेस के चेतन चौधरी जो एमएलए है उनसे है। बीजेपी ने यहाँ पर जितेंद्र सिंह को रिपीट किया है, वो राजपूत हैं। तो लड़ाई एक जाट, राजपूत और मुस्लिम के बीच में है, मगर यूनुस खान कहीं ना कहीं भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। 50 से 65,000 के लगभग मुस्लिम वोटर है, जिसके अंदर ज्यादातर संख्या कायम खानी मुसलमानों की है, जिससे यूनुस खान आते हैं। उनकी छवि सॉफ्ट है, कट्टरता की छवि नहीं है, जिसका फायदा उन्हें मिलता दिख रहा है, और हो सकता है कि यूनुस खान ये सीट निकाल ले जाए। अगली सीट है जायल, एससी की सीट है। यहाँ से कांग्रेस की मंजू मेघवाल जो एमएलए हैं वो फिर से मैदान में है, और बीजेपी के डॉक्टर मंजू बागवार से उनका मुकाबला, पिछली बार भी यही मुकाबला हुआ था।
आरएलपी से बीएल भाटी है, लेकिन उनकी स्थिति कमजोर बताई जाती है। तो जो मुकाबला है वो दोनों मंजू में है, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। सीट एससी की है, लेकिन जो यहाँ निर्णायक वोट हैं वो एससी के नहीं होकर अदर कास्ट के हैं। पिछली बार यहाँ पर आरएलपी दूसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार आरएलपी की स्थिति अच्छी नहीं है। जो स्थिति बताई जा रही है उसके अंदर शायद बीजेपी इस बार कुछ बेहतर कर दिखाएगी, ऐसी उम्मीद है। अगली सीट है खींवसर की, जहां से आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, बड़ा नाम है, वो खुद मैदान के अंदर है। मुकाबला उनका कांग्रेस के तेजपाल मिर्जा से है और बीजेपी के रेवतराम डांगा हैं। दोनों हनुमान बेनीवाल के मुकाबले नए चेहरे हैं और हनुमान बेनीवाल पहले मुकाबला मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन ये माना जा रहा है कि अंत में हनुमान इस सीट को निकाल ले जाएंगे। वो बेहतर स्थिति के अंदर है। मेड़ता एससी की सुरक्षित सीट है, आरएलपी की सीट रही है। पिछली बार यहाँ से इंदिरा देवी बावरी जीती थी, इस बार फिर से मैदान के अंदर है। कांग्रेस से उनके मुकाबले शिवरतन वाल्मीकि है और बीजेपी से लक्ष्मण कलरू मेघवाल हैं। ये दोनों उम्मीदवार नए हैं और इंदिरा बावरी पिछली बार जीती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ भी है। फिर भी आरएलपी यहाँ पर बेहतर स्थिति के अंदर है, लेकिन निर्णायक वोट वही कहानी है। एससी की सीट है, लेकिन निर्णायक वोट दूसरे हैं। बीजेपी और आरएलपी में यहाँ टक्कर बताई जा रही, परिणाम कुछ भी हो सकता है। अगली सीट है डेगाना की। डेगाना में कांग्रेस के एमएलए विजयपाल मिर्जा फिर से मैदान में है। उनका मुकाबला अजय सिंह किलक से है। पिछली बार भी इन्हीं के बीच मुकाबला था। लक्ष्मण सिंह मोवाल जो आरएलपी के हैं वो भी जाट हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट काटेंगे। विजयपाल मिर्जा को इससे नुकसान हो सकता है, तो जाट वोट बटेंगे यहाँ पर। और अजय सिंह किलक जो राजपूत हैं उनको इससे कहीं ना कहीं फायदा मिलने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी जो मुकाबला है वो किसी एक के पक्ष में नहीं है। बड़ी टफ फाइट बताई जा रही है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। मकराना सीट की बात करते हैं। मकराना से बीजेपी के सुमित भीचर मैदान में है और कांग्रेस के जाकिर हुसैन गेसावत ये उन्हें चुनौती दे रहे हैं। पिछली बार 2018 में करीब 1500 वोटों से हारे थे जाकिर हुसैन। आरएलपी के अमराराम चौधरी भी मैदान में है, पर बताया जा रहा है कि शायद 2-5 हजार वोट से ज्यादा ले जाने की स्थिति में नहीं है। जाट और मुस्लिम बहुल सीट है, तो मुकाबला जाट और मुस्लिम के बीच में है। जाकिर हुसैन गेसावत जैसे पिछली बार कम अंतर से हारे थे, इस बार उन्हें उम्मीद है कि कुछ बेहतर कर दिखाएंगे। टक्कर कांटे की है, लेकिन कहीं हल्की सी बढ़त कांग्रेस की तरफ नजर आती है। अगली सीट है परबतसर की। परबतसर में कांग्रेस के रामनिवास गावड़िया फिर एमएलए जो हैं फिर से मैदान में हैं और बीजेपी के मान सिंह किंसरिया उनके सामने हैं। आरएलपी से लच्छाराम बडाड़ा भी हैं जो कांग्रेस से आरएलपी में आए थे। तो रामनिवास और लच्छाराम के बीच में जाट वोट कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं और सामने मान सिंह किंसरिया राजपूत हैं। तो जातिगत समीकरण जो बताते हैं कि जाट वोट बड़ी संख्या में है, लेकिन अगर बंटवारा होता है तो उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। वैसे ये सीट भी फंसी हुई है, इस पर क्या परिणाम होंगे अभी नहीं कहा जा सकता है। आखिरी सीट है नावा की। महेंद्र चौधरी जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो फिर से मैदान में है। विजय चौधरी से उनका मुकाबला है। पिछली बार भी दोनों के बीच मुकाबला हुआ था। आरएलपी यहाँ भी मैदान में नहीं है, लेकिन महेंद्र चौधरी के सामने भी मुश्किल ये है कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी कुछ माहौल है, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर भी लगे हैं, जिसका फायदा शायद बीजेपी को इस सीट पर मिल सकता है। तो ये स्थिति थी अजमेर संभाग की। एक एक सीट की हमने बात की। अगले वीडियो के अंदर किसी और संभाग की बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में आपको एक और संभाग के बारे में बताएंगे। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, इसे नहीं भूलें, और वीडियो के लिंक को शेयर भी करो, वीडियो को लाइक भी करें। नमस्कार।